आप सभी का स्वागत है वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से। यहाँ पर उपस्थित पूरे प्रदेश के सभी एचओडी, सभी प्रिंसिपल, मेरे साथी सभी टीचर्स और सबसे अजीज प्यारे बच्चों, और इस तनाव प्रबंधन 2 दिवसीय कार्यशाला में हमारे गेस्ट श्री मुनीश मल्होत्रा जी, जो मेरे बाईं ओर बैठे हैं। आप हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा पार्टनर है कॉन्शियस लीप। आप उसके सॉल्यूशन हेड हैं और यहाँ पर एज ए कंसल्टेंट और एज ए रिसोर्स पर्सन के रूप में आपके बीच में होंगे। मेरे साथी श्री सुबोध डिमरी जी, जो कि आईसीटी प्रोजेक्ट को देखते हैं और ये बीच बीच में आपके बीच में हमेशा रहते होंगे। मैं सर्वप्रथम अपने सॉल्यूशन हेड कॉन्शियस लीप के श्री मुनीश मल्होत्रा जी का इस वर्चुअल स्टूडियो में और आप सभी की ओर से, पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विगत वर्ष भी आपने हमारे बच्चों को परीक्षा में कैसे तनाव को मैनेज करें इसके बारे में बताया था और वो आपकी कार्यशाला काफ़ी फ्रूटफुल रही थी। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष भी 2 दिवसीय जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, इसके परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे। सर्वप्रथम मैं आपका शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रतीक के रूप में आपको एक प्लांट भेंट करना चाहता हूं। एक बार सभी बच्चों जोरदार तालियां प्लीज। तो एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आजकल परीक्षा का सीजन चल रहा है, चाहे कक्षा 1 से लेकर हायर एजुकेशन तक कहीं ना कहीं परीक्षाएं चल रही है। देखिए, परीक्षा को आनंद के रूप में लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने क्या कहा था कि एग्जाम को एक उत्सव के रूप में लीजिए। परीक्षा केवल आपके ज्ञान का मूल्यांकन है कि आपको कितना आता है। परीक्षा आपके जीवन का मूल्यांकन नहीं है, ये बात ध्यान रखें। आप परीक्षा में बिल्कुल तनाव रहित रहें, आराम से अपना क्वेश्चन पेपर देखें, उसको एंजॉय करें। कहीं सोचना हो तो 1-2 मिनट कर सोचें और फ्री रूप से, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी स्ट्रेस उसको देने का प्रयास करें, तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपने सुना होगा कई बार बच्चे तनाव से ग्रसित हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर को देख करके, डर का भय करते हैं। डर एक हो जाता है, पता नहीं मेरा पेपर बड़ा खराब गया, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। ये कुछ नहीं सोचना है। आपका काम केवल कर्म करना है। आपने पढ़ाई की है, आपने पेपर दिया है, आप फल की इच्छा मत करिए। जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। कई बार असफल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, असफल हो जाते हैं, फिर दोबारा सफलता मिलती है। बहुत बड़े बड़े लोग, इवन तक विश्व पटल के लोग, वो असफलता से ही सीखते हैं। आप जो आपने सुना होगा, जो फेसबुक के जो मालिक है जुकरबर्ग, सुना है ना आपने, मार्क जुकरबर्ग, उनकी कहानी पढ़िए आप, वो लगेगा क्या है। आप हमारे धीरू भाई अंबानी जी की कहानी पढ़िए, आपको लगेगा क्या है। बहुत बड़े बड़े लोग कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना इरादा नहीं छोड़ा है। वो हमेशा कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को मन में बना लीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमें अच्छा होगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। आज 2 दिवसीय कार्यशाला का ये विधिवत उद्घाटन हो चुका है। 2 दिन तक कॉन्शियस लीप के मेरे साथी आप लोगों के साथ रहेंगे।
आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपके डाउट्स हो, बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क टू द कंसल्टेंट, ओके। और वो आपके डाउट्स को दूर करने का प्रयास इन 2 दिनों में करेंगे जरूर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा, अपने मेरे साथी हैं श्री सुबोध टिमरी जी, आप भी अपने शिक्षा विभाग की ओर से, ICT सेल की ओर से आपका स्वागत करें। थैंक यू। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को अभी सर ने बताया, मेंदोली सर ने, कि परीक्षा जब भी आती है तो हमारे मन में एक भय का जैसा माहौल होता है कि परीक्षा है या बोर्ड की परीक्षा है, तो उस दौरान कुछ हम सोचते हैं कि बोर्ड की परीक्षा है तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब भी हम किसी भी परीक्षा को देते हैं तो जो भी हमारे साल भर का, जितने भी वर्ष भर हमने जो चीजें पढ़ी होती है, वही चीजें हमारी पेपर में भी आती है। 100 नंबर का अगर हमारा पेपर होता है या 70 नंबर का हमारा पेपर होता है, तो मैक्सिमम जो चीजें होती है, या जैसे 50 to 60% जो भी हमारा उसमें जो कंटेंट होता है, जो पेपर का जो फॉर्मेशन होता है, वो एक ऑन एन एवरेज होता है। मतलब एक आम बच्चा भी जो हमेशा हम क्लास में जिस चीज को पढ़ते हैं तो वही चीजें आती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई जो बच्चा होगा वो 100% कर पाएगा, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, जो हमने साल भर में पढ़ा हुआ है, उस चीज के लिए हम एक अपनी कार्य योजना बना सकते हैं। और अभी हमारे पास में टाइम है, लगभग 1 माह का हमारे पास में समय है। तो उस समय में हम किस तरह से जो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, उन चीजों के लिए एक फ्रेमवर्क अपना बना सकते हैं। छोटी छोटी जो चीजें हैं उन पर हम फोकस कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, आपने अगर मान लीजिए कोई हार्ड टॉपिक आपको लगता है, आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो आप उसको 2 दिन में नहीं कर सकते। तो जितना आपने पढ़ा है कम से कम उस पर फोकस कीजिए पहले। और सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये तनाव को हटा दीजिए कि बोर्ड की परीक्षा है या कोई भी परीक्षा है। तो तनाव से क्या होता है, जब भी हमारे अंदर तनाव आता है तो वो चीजें खराब होती है। तो तनाव को हमेशा कम, रिड्यूस करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम उसको रिड्यूस करेंगे तब जा करके हमें वो चीजें समझ में आएंगी। कोई भी काम होता है, किसी भी काम को आप देख लीजिए, जब आप उसको एक शांत मन से करते हैं, सबसे पहले हमारा मन शांत होना चाहिए, तब जा करके हम उस चीज को आगे उस पर काम कर सकते हैं, किसी भी काम को। तो परीक्षा भी एक तरह का, आप इसको ये मान लीजिए कि रेगुलर जो चीजें हमारी होती है वही एक चीज है। कोई एक नई चीज नहीं है कि परीक्षा आ रही है तो हम बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं या रात रात भर उठ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक जो हमारा शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में, वो शेड्यूल से हम काम नहीं कर पाते हैं। तो परीक्षा को एक इंजॉय, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि परीक्षा को, और सर ने बताया भी कि परीक्षा को एक उत्सव की तरह ले, हम एक तनाव की तरह न लें कि ये परीक्षा जो है, ये परीक्षा कोई जीवन नहीं है। क्योंकि परीक्षाएं तो आती रहती है। एक परीक्षा अभी हमारी खत्म होगी, ये तो केवल एक एकेडमिक की एक परीक्षा है। बाकी आगे तो हमें और भी सारे एग्जाम्स हमें देने हैं, बहुत सारे हमें कॉम्पिटिशन्स देने होते हैं। तो उनके लिए भी हम एक, जब प्रॉपर हम जब एक तैयारी करते हैं, और जब हम तैयारी करते हैं तो तब क्या होता है कि हम चीजों को समझने लगते हैं, कि हमारे अंदर एक समझ विकसित होती है। तो वो समझ हमें विकसित करनी है, न कि अपने अंदर डर को बढ़ाना है। डर को हमें क्या करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। और वो रिड्यूस हम कब कर सकते हैं, जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं किसी चीज की, मान लीजिए मैथमेटिक्स आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगती है और आप सोचते हैं कि मेरे को 10 दिन में मैथमेटिक्स आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको रेगुलर बेस पे जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि पर डे, मैथमेटिक्स क्या होता है, एक रीजनिंग आपके अंदर डेवलप करती है, पढ़ने की क्षमता को विकसित करती है, आपको समझने की क्षमता को आपको विकसित करती है। तो मेरे हिसाब से जब भी मैं पढ़ता था अपने विद्यार्थी जीवन में, तो मैथमेटिक्स पे
मैथमेटिक्स एज ए जैसे लगता था जैसे कभी हमने मैथ्स के सवाल नहीं करे तो ऐसा लगता था कि यार कुछ छूट गया हमारा। तो वो एक रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। जैसे हम रोज खेलते हैं, रोज टीवी देखते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं, तो उसी तरह से ये भी एक प्रैक्टिस में आना चाहिए कि मुझे रोज मैथमेटिक्स के सवाल करने हैं, प्रैक्टिस करने, रोज 2 नए सवाल करने मुझे, बस ज्यादा नहीं। 2 आप एक नए सवाल करने लग जाओगे, जब आप एक प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप धीरे धीरे करके आपकी क्या होगी, वो क्षमता बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी। आप 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे, 4 से 5 पे जाएंगे। तो इस तरह से अपनी क्षमताओं का हमें विकास करना है। और ये केवल एक दिन की बात नहीं होती है कि हम एक दिन में अपने आप को परफेक्ट बना लें, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि परीक्षा है, वो सिलेबस जो आपको दिया होता है वो पूरे साल भर का दिया होता है, तो इसलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो भी आपने सीखा हुआ है, उस पे फोकस करें। बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से परीक्षा के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा नई चीजें, नए प्रैक्टिकल्स नहीं करने चाहिए। जितना आपके पास में है उस पर फोकस करना चाहिए। और बाकी जितनी भी चीजें हमारे परीक्षाओं के दौरान होती है कि आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं इसमें, मेडिटेशन 5 मिनट, 10 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं कि आप 1-1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हो, 5 मिनट, 10 मिनट आप करिए। जब भी आप पढ़ने जाते हैं तो 5-10 मिनट अपने आप को पहले रिलैक्स कीजिए, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है? तो इस तरह से हम जो ये सेशन हमारा चलेगा तो उसमें हम बहुत सारी चीजें आपके अंदर जितने भी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके अंदर सवाल है, वो सवाल आप हमारे पूछ सकते हैं। जो हमारे कॉन्शियस स्लीप के यहाँ पर सर आए हुए हैं, तो यही मैं कहना चाहूंगा आपसे सर। बहुत बहुत धन्यवाद टिमरी जी। अब बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, सीधे मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ श्री मुनीष जी को कि वे आप आज का सेशन लेंगे। और मेरा आपसे जरूर अनुरोध रहेगा कि जरूर आप अपने डाउट्स को क्लियर करिए। कोई किसी प्रकार के डाउट्स आपके होते हैं तनाव प्रबंधन से लेके, तो ये आज एज ए काउंसलर यहाँ पर हैं, तो निश्चित रूप से आपकी शंकाओं का वो समाधान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नाउ ओवर टू मुनीष। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार का समग्र शिक्षा के सब अधिकारियों का, मंडोली जी, देवरी जी और वर्चुअल स्टूडियो के सब लोग जिन्होंने को यहाँ इनवाइट किया है, उन सबके को धन्यवाद देता हूँ। आप में से कई मुझसे परिचित होंगे। पिछले साल इन्हीं दिनों में मैंने आपसे कुछ बातचीत की थी तनाव प्रबंधन को लेके। अभी जो मंडोली जी, दिमरी जी ने बताया और हमने पहले भी ये बात की है कि हमारी जो परीक्षाएं हैं, हमारे जो इम्तिहान है, वो सिर्फ एक चीज का माप है। वो हम कौन है, हम क्या हैं, हमारी क्या क्षमता है, हम आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं, उसका पूरा माप नहीं देते हैं। वो सिर्फ उतना ही माप देते हैं जितना कि आपने पिछले 1 साल, 2 साल या कुछ सालों में पढ़ा है, और सिर्फ उतने ही प्रश्नों का माप देते हैं जितने कि उस समय परीक्षा में दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर आपके अंक कम आते हैं कहीं पे, या आपको कहीं पे अपने ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते या आप कुछ बन नहीं सकते या आप में वो क्षमता नहीं है। तो परीक्षाओं को उस नज़रिए से देखें। मैं अभी पूरा सेशन शुरू करूंगा और इस सेशन में हम 3 चीजें स्वाभाविक तरीके से आपके साथ साझा करेंगे और आपके साथ उसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं तनाव की। अगर आप मेरे पास आते हैं या किसी भी कंसल्टेंट या काउंसलर या टीचर के पास भी जाते हैं और बोलते हैं मेरे को तनाव है, और वो आपको ये बोलते अरे आपको तनाव है, तनाव नहीं होना चाहिए, तनाव मत रखो, तो क्या तनाव अपने आप भाग जाएगा? नहीं ना। ये तो वही बात होगी कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास, अगर आपको खांसी है और आप डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हो डॉक्टर साहब मेरे को खांसी है, और डॉक्टर बोले खांसना बंद कर दो, तो ऐसे तो खांसी बंद नहीं होती ना। उसके लिए सबसे पहले ये ज्ञात होना जरूरी है कि खांसी क्यों हो रही है, और उसके लिए किस तरीके का आपको कुछ
करना पड़ेगा, जैसे कि गार्गल्स करने हैं, नमक का पानी डाल के गरारे करने हैं, या आपको दवाइयाँ लेनी है, या आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, या ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, इस तरीके का एक पूरा एक तरीका बताया जाता है। तो उसी तरीके से हम तनाव को उस तरीके से इन 2 दिनों में देखेंगे। परीक्षा क्या है, परीक्षा क्यों होती है, उसकी वजह से तनाव क्यों होता है, हमारे अंदर क्या-क्या ऐसी चीज़ें होती है कि तनाव हो रहा है, और फिर हम उसका एक समाधान ढूँढेंगे। क्योंकि समाधान तभी आता है जब हमारे को ये ज्ञात हो जाए कि हमारे अंदर चल क्या रहा है और हमारे अंदर वो क्यों चल रहा है। तो आज और कल के सेशन में हम ये सब आपके साथ बातचीत करेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हो, जो कि बहुत अच्छा है, और कुछ चीज़ें आपको नहीं लगे। पर मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना आप मुझसे पूछेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने तो अपनी तरीके से एक तैयारी की हुई है, पर जब तक मैं आपसे आपके रियलिटीज़, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके क्या शंकाएँ हैं, आपकी क्या दुविधाएँ हैं, वो जब तक मेरे पास नहीं पहुँचेगी, तो मैं उतना प्रयास मेरा कम रह जाएगा आपको मदद करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक छोटा-सा ब्रेक लेंगे, 2 मिनट का ही, क्योंकि हमें ज़रा-सा सेटअप करना है, जिससे पहले कि मैं ये वर्कशॉप शुरू कर सकूँ। तो एक बार फिर मैं समग्र शिक्षा के अधिकारियों मंडोली जी, डिमरी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे आमंत्रित किया है इस सेशन को लेने के लिए, और 2 मिनट के बाद हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार बच्चों। एक बार फिर आपका स्वागत है। थोड़ा सा टाइम लग गया हमारे को सेटअप करने के लिए। अगले 1 घंटे में आज का जो हमारा सत्र है, आज का जो हमारा सेशन है, उसमें हम कुछ ऐसी बातें अपने बारे में समझेंगे, कुछ ऐसी बातें अपने बारे में सीखेंगे, जिससे कि हमारे को ये ज्ञात हो जाए कि हमारे को तनाव क्यों हो रहा है, और हमारे अंदर ये जो तनाव आ रहा है, उसको हम किस रूप से, किस तरीके से बाहर प्रकट करते हैं। और हम जब इन तरीके के स्वभाव को अपने अंदर अनुभव करते हैं, इन तरीके के स्वभाव को अपने अंदर देखते हैं, तो उससे हमारे को थोड़ा सा पता होगा कि हम आगे जाके इसके बारे में क्या कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको यही नहीं मालूम कि आप खांस क्यों रहे हैं, तो आप खांसी की कौन सी दवाई लेंगे। उसी तरीके से हमारे अंदर तनाव किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका हम क्या कर रहे हैं अपने अंदर, तब तक हम उसके लिए कोई भी समाधान नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी गतिविधि से। एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करेंगे, जो कि हमने आप सबके लिए थोड़े सा लाइट रखी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब हम तनाव की बात करें तो इतना तनाव ही आपके अंदर ले आए कि आपको ये सेशन ही बेकार लगे। तो आपके पास कागज, कॉपी, पेन, पेंसिल कुछ तो होगा, तो आप कृपया करके वो खोल लीजिए। कोई रफ नोटबुक, कोई एक्सरसाइज बुक आपके पास है तो वो खोल लीजिए, पेन ले लीजिए। जिनके पास नहीं है वो फिर सिर्फ आपके पास करके इस एक्सरसाइज के बारे में सोचेंगे। पर आप स्कूल में हैं, इस समय अपनी कक्षाओं में बैठे हैं, तो अगर आपके पास पेन, पेंसिल, किताब कुछ है तो वो प्लीज आप बाहर निकाल लीजिए। और हम जो गतिविधि करने लगे हैं उसमें हम ऐसा करें, हम अपनी आंखें मूंद लेंगे। वैसे तो हम पट्टी बांधते हैं जब हम एक रियल वर्कशॉप में करते हैं, बट यहाँ पे वो स्वाभाविक नहीं है। तो हम अपनी आंखें बंद करेंगे और उस पेपर पे, उस कॉपी पे, उस पन्ने पे हम कोई एक चित्र बनाने की कोशिश करेंगे बिना देखे हुए। अब ये आपको अपने साथ आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको अपनी आंखें बंद रखनी है। आप कोई भी चीज बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं। मान लीजिए आप पेड़ पौधा बनाना चाहते हैं, आप कोई जानवर का चित्र बनाना चाहते हैं, अपनी ही शक्ल बनाना चाहते हैं, कोई और सीनरी बनाना चाहते हैं, तो वो बनाइए। ठीक है, 2 या 3 मिनट का समय देते हैं, आंखें बंद कर लीजिए और एक चित्र बनाइए। और जितना अच्छा बना सकते हैं, जो कि आपको लगता है कि आप वैसा ही बना रहे हैं जैसा कि आप तब बनाएंगे जब आपकी आंखें खुली हुई हो, तो आप वैसा एक चित्र बनाने का प्रयास करें। आंखें बंद कर, बिल्कुल शांति से, बिना ज्यादा शोर मचाए, क्योंकि इस समय आप स्कूल में हैं, आप अपनी कक्षाओं में हैं, आसपास और कक्षाएं चल रही होंगी, तो शोर मत मचाइएगा और 2 मिनट में आप ये करने का प्रयास करें।
मैं देख सकता हूँ बहुत सारे कक्षाओं में बच्चों ने अपनी किताबें निकाल ली है, काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे अभी भी इधर उधर देख रहे हैं कि उनको कोई नोटबुक मिल जाए या कोई शीट मिल जाए। कोई लोग पेन मांग रहे हैं, ठीक है, हम 1-2 मिनट का टाइम दे रहे हैं और बनाने की कोशिश करिए। बस हाँ, मन में ये जरूर रखिए कि जो भी आप बना रहे हैं वो उतना ही अच्छा बने जितना कि आप वैसे ड्राइंग करते हैं। काफी स्कूल और काफी बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। आंखें बिल्कुल टाइट बंद रखिएगा, थोड़ा सा भी मत देखिएगा। पेंसिल पेज के बाहर जा रही है तो जाने दो, पेज की टहनी ठीक से नहीं आ रही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस बनाइए, बस आंखें मत खोलिए। कोई चीटिंग नहीं, कोई आंखें नहीं खोलेगा। मैं देख रहा हूं कुछ लोग खोल खोल के देख रहे हैं कि वो क्या बना रहे हैं। इस समय स्टूडियो में खड़े होके जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं सब स्कूलों को, सब बच्चों को देख सकता हूं। इस समय 700-800 स्कूल मेरे सामने दिख रहे हैं मेरे को ऑलरेडी। एक मिनट और लेंगे ये एक्सरसाइज करने में। और दूसरे की कॉपी में देख के नहीं पता चलेगा कि आप क्या बना रहे हैं, तो चीटिंग नहीं करिएगा इस हिसाब से। आप वही बनाइए जो आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे रुकते हैं। अपनी पेंसिल, आंखें खोल लीजिए, पहली बार अपनी पेंसिल्स को साइड में रखिए, देखिए कि आपने क्या बनाया है। कई लोग बहुत स्माइल कर रहे हैं या हंस रहे हैं। क्या रीजन है? कोई माइक खोल के बताना चाहता है? क्या लगा आपको? क्यों एकदम सडनली आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट आ गई, ये खिलखिलाहट आ गई? कोई भी हाथ खड़ा करके कोई बोलना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है, कोई भी छात्र? आगे वाली रो में जो छात्राएं हैं वो एकदम हंस रही थी जब उन्होंने आंखें खोली, उनमें से कोई कुछ बताना चाहेगा? थोड़ा जल्दी करिए। कोई और स्कूल अगर आप हाथ खड़ा करके बताना चाहते हैं या 5 बार बताइए। जैसे हमने आंखें बंद करके चित्र बनाया। गुड मॉर्निंग सर। जैसा गुड हमने मॉर्निंग। आंखें बंद करके चित्र बनाया, जैसा हमने आंखें बंद करके चित्र बनाया तो उसमें बिना देखे बनाया। ठीक है, उसमें गलती हुई कुछ गलती हुई। अच्छा ठीक है, तो गलती करके कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? थोड़ा सा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। अच्छा क्या था उसमें? ठीक है, बैठ जाइए। कोई और? नहीं तो मैं आगे लेके जाता हूं सत्र को। देखिए, जितना आप हैंड रेस करके इन्वॉल्व रहेंगे ना, उतना बाकी सबके लिए भी अच्छा रहेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो मैं चाहता हूं कि और आप हैंड रेस करिए और बात करिए मुझसे। पर चलिए इसको हम यहां से बढ़ाते हैं, अभी तो हमने सत्र शुरू ही किया है। कि जब हम ऐसी कोई कार्य हमने जैसे अभी किया, आंखें बंद करके हमने चित्र बनाई, एक लाइट हार्टेड, एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, जिसका जो आउटकम था वो ऐसा नहीं था कि जिससे कि हमारे को टेस्ट किया जा रहा हो। मान लीजिए अगर मैं यही बोलता कि आप एक ऐसा चित्र बनाइए आंखें खोल के और फिर आंखें बंद करके, और जिसका बिल्कुल बराबर का चित्र होगा उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तब
शायद आपके अंदर वो जो आप कहते हैं ना थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, तो थोड़ा बुरा ज्यादा लगता और अच्छा कम लगता। अभी अच्छा ज्यादा इसलिए भी लग रहा होगा, वो जो स्माइल आई, वो जो एक हंसी आई, वो इसलिए भी आई होगी क्योंकि जिस तरीके से आपने सोचा कि आप बना रहे हो उस तरीके से वो बाहर उभर कर नहीं आया। और ये एक लाइट हार्टेड एक्सरसाइज थी, तो इसीलिए वो एक हंसी, एक स्माइल, एक तरीके का फन जिसको कहते हैं, उस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को किया। पर ये एक्सरसाइज करने से हमारे को क्या मालूम हो? आपने जो बोला कि थोड़ा सा हमें बुरा लगा, इस एक्सरसाइज का निष्कर्ष जो भी निकला, हमने जो भी चित्र बनाया उसको देख के हमें थोड़ा सा बुरा लगा। तो क्या वो बुरा इसलिए लगा क्योंकि जिस तरीके का आप सोच रहे थे उस तरीके का परिणाम नहीं मिला आपको, या वो बुरा इसलिए लगा क्योंकि आपको ये अंदर से लग रहा था कि हम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं आंखें बंद करके भी, पर ये वैसा नहीं हुआ, ये हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इस तरीके से हम नहीं चाहते थे कि ये हो। या जो मेरे साथी ने बनाया, जो मेरे साथ में बैठा था, उसका चित्र तो आंखें बंद करके भी बहुत अच्छा बन गया, पर मेरा वाला उतना अच्छा नहीं है। ऐसी कुछ चीजें दिमाग में चल रही थी, तभी वो बुरा लगा होगा ना। जैसे पांच बागड़ में जो छात्र हैं उन्होंने बोला कि इतना अच्छा नहीं बना जितना कि हम सोच रहे थे, जितना कि हम उपेक्षा कर रहे थे इससे। इसी चीज को तनाव कहते हैं। इन्हीं वजहों से तनाव उत्पन्न होता है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज ये बताने के लिए कि तनाव क्यों उत्पन्न होता है। अगर हम परीक्षा की बात करें, और परीक्षा क्योंकि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं और कल तक जो हम चर्चा करेंगे वो हम परीक्षाओं को लेकर करेंगे, हमारा कॉन्टेक्स्ट परीक्षा का है, ठीक है। तो परीक्षा और हमारा मन, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो अगर मैं ये पूछता हूं कि परीक्षा का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, तो आप क्या बोले? कोई जवाब देना चाहेगा? जल्दी जल्दी माइक देके अनम्यूट करके आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि इतना समय भी नहीं है। जल्दी से माइक दीजिए धौलपुर में किसी छात्र को जो बोलना चाहता है। परीक्षा का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? पहले तो घबराहट होती है थोड़ा सा, उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर हल करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद ध्यान में नहीं आता घबराहट होती है, कौन सा नहीं आ रहा है। फिर आप सोचते हैं कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, तो एक घबराहट महसूस होती है परीक्षा का नाम सुनते ही। जी अब ये नहीं बोल रहे कि परीक्षा के समय क्या होता है, परीक्षा का नाम सुनते ही, ठीक है, क्या होता है तो घबराहट होती है। ठीक है, बैठ जाइए। कोई और बोलना चाहता है? बताइए, हाँ जल्दी बोलिए बच्ची। सबसे पहले यही लगता है हमें एग्जाम्स में कितने मार्क्स आएंगे, एंड हम मतलब घर वालों को क्या दिखाएंगे अपने मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए तो। यही लगता है, थोड़ा टेंशन होती है। टेंशन होती है कि हमारे कितने नंबर आएंगे, कितना हमारा परिणाम कैसा होगा, और सबसे जरूरी बात कि हम अपने घर वालों को क्या नंबर दिखाएंगे, अपने लिए ही नहीं पर घर वालों के लिए भी, जो कि बहुत स्वाभाविक बात है। शुक्रिया, धन्यवाद, बैठिए। कोई और? चलिए, मैं हैंड रेस कहीं से दिख नहीं रहा किसी और स्कूल का, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो परीक्षा का नाम सुनते ही, जैसा कि इन दो बच्चों ने बताया, कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा उत्पन्न होता है जिसको कि हम टेंशन का परिभाषा देते हैं, कि हमारे अंदर घबराहट होती है। हमारे को ये लगता है हमारे नंबर कितने आएंगे, हमारे को लगता है हमारे को ये प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे अगर हमारे नंबर कम आ गए। तो इन सब बातों को लेके परीक्षा का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक भूचाल आ जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं। परीक्षा के दौरान आपको क्या सबसे ज्यादा परेशान करता है? कौन सी एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है जब आप परीक्षा कर रहे होते हैं?
फिक्र नहीं करिए, ये भी आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं, तो यहाँ पे टेंशन मत रखिएगा, आपको जो बोल रहे हैं खुल के बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। सर, परीक्षा के दौरान हमें ये परेशान करता है कि हमारे कितने नंबर आएंगे, हमारा रिजल्ट कैसा होगा, हमारा कौन सा प्रश्न आएगा परीक्षा के दौरान, हमारे जो प्रश्न छूटे हैं उसका क्या होगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा। आपने 4-5 पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, और मुझे लगता है कि कई छात्र छात्राओं के अंदर यही प्रश्न चल रहे होंगे, हमारे कितने मार्क्स आएंगे, क्या हमारे को नंबर मिलेंगे, हमने जो इतनी मेहनत की है उसका परिणाम क्या निकलेगा, वो जो प्रश्न हमने नहीं किए वो ना आ जाए। तो ये सब स्वाभाविक बातें हैं दिमाग में चलने की, ठीक है। तो कहने का अर्थात ये है कि ये सब चीजें जो है ये हमारे मन में उत्पन्न होती है जब हम परीक्षा या ऐसी किसी चीज का नाम देते हैं। यहाँ पे हम परीक्षा की बात कर रहे हैं तो हम परीक्षा को ही लेके चलते हैं। जब हम परीक्षा के दौर से गुजर रहे होते हैं या परीक्षा के बारे में बात करते हैं या परीक्षा खुद ब खुद बैठ के दे रहे होते हैं, बहुत स्वाभाविक बातें हैं, और आप अकेले ही ऐसा नहीं है, बहुत से छात्र ऐसा महसूस करते हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि सभी छात्र ऐसा महसूस करते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसी सोच दिमाग में जरूर आती है जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं, जो हमारे को अन्य दिनों में जब हम उसी सब्जेक्ट की या उसी चीज की हम नॉर्मल पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो नहीं आती। चैप्टर्स वही है, कोर्स वही है, पर अगर आप उसको हर रोज पढ़ रहे हैं तो वो वाली दिमाग में आपकी बातें नहीं आती है, पर जैसे ही हम बोलते हैं हम अब इसकी परीक्षा लेने लगेंगे तो आपके अंदर ये बातें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। और इन्हीं बातों को कहीं ना कहीं जोड़ के जब हम आपके मन में इन बातों को जोड़ते हैं तो यही चीजें बढ़कर तनाव बन जाती। तो हमने जैसा बोला कि हम सबसे पहले ये पता करेंगे और ये ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि तनाव क्यों हो रहा है हमारे अंदर, क्योंकि जब तक हमारे को उसका रूट कॉज, हमारे को उसका ये अर्थ ना पता चल जाए कि कहां से उत्पन्न हो रहा है, हम कोशिश भी क्या करेंगे उसे दूर भगाने की, ठीक है ना। तो चलिए कुछ बातें और सीखते हैं। तनाव कब होता है? हमने जो एक एक्सरसाइज अभी आपके साथ की, एक छोटी सी, जिसमें आपको एक चित्र बनाना था अपनी आंखें मूंद के, और उसके बाद जो हमने उसके बारे में बात की, एक तो जब हम कुछ नया करते हैं ना, या कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कोई चुनौती हो, तो तनाव होना स्वाभाविक है, ठीक है। अब क्रिकेट का सीजन चल रहा है, T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, और हम भारतीय हैं, क्रिकेट हमारे रग रग में वाक़ है, तो मैं कुछ क्रिकेट के एग्जांपल्स लूंगा। अब अगर भारत की टीम किसी एक छोटी टीम से खेल रही है तो चांसेस कम है उनके अंदर तनाव होने की, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा हराना उस टीम को मुश्किल है। पर अगर कोई ऐसी टीम सामने आती है जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती देती है कि हम तो आपको हरा के ही जाएंगे भारत, उस समय भारत की टीम जो कि इतने मंझे हुए खिलाड़ी है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ तनाव आ ही जाए, ठीक है। तो जब हम कुछ नया करते हैं ना और कुछ चुनौतीपूर्ण करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे विचार आने बहुत स्वाभाविक हो जाते हैं, और तब हमें लगता है कि हम शायद कहीं पे डगमगा जाएंगे। दूसरा, जब हमें अच्छा प्रदर्शन करना होता है, अभी एक छात्रा ने बोला था कि जब हम परीक्षा देते हैं, उसके परिणाम की का वेट करते हैं, उसके नंबर के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये लगता है कि अगर नंबर कम आ गए तो हमारे माँ बाप क्या कहेंगे। और सिर्फ माँ बाप नहीं, माँ बाप तो एक बिल्कुल क्लोज सर्कल में है, पर बाकी लोग क्या कहेंगे, हमारी टीचर्स क्या कहेंगी, हमारे दोस्त क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अच्छा प्रदर्शन दिखाने की लालसा होती है कि हम अपने आप को सबके सामने ये ना बता पाए कि हम ये कर नहीं पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से भी तनाव हमारे अंदर आ जाता है। एक और, सही करने का तनाव या चिंता, यानी कि
हम सही करना चाहते हैं। ये जो हमने चित्र बनाया, हमने आंखें मूंद के बनाया, ये बिल्कुल सही बने, हूबहू वैसा बने जैसे कि मैं आंखें खोल के बनाती हूं। तब थोड़ा सा हमारे अंदर एंजाइटी हो जाती है, जो कि एक तरीके का तनाव ही है। किसी तरीके की विचलित भाव हमारे अंदर होता है, जो कि तनाव कहलाता है। तो ऐसे कई और भी उदाहरण है, पर जो बेसिक अंडरलाइन रीजन है वो ये होता है कि हमें अच्छा करना है और हमें अच्छा करके बाकियों को बताना है कि देखो हम ये कर सकते हैं। तो उस वजह से बहुत स्वाभाविक तरीके से हमारे अंदर तनाव आता है। तनाव के क्या लक्षण हैं? कोई कुछ बता सकता है? एक छात्र ने बताया था घबराहट होती है, जो कि एक लक्षण है तनाव का। कोई बताना चाहता है कि तनाव के क्या लक्षण होते हैं, मतलब हम किस तरीके से तनाव को प्रकट करते हैं? इस समय परीक्षा चल रहे हैं, जो बच्चे इस समय महसूस कर रहे हैं तनाव, वो ये भी बता सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है या वो किस तरीके से इसको प्रकट कर रहे हैं। क्या लक्षण है तनाव के? कोई बताना चाहता है? कुछ भी, यहां पे कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, मैं किसी को कोई नंबर नहीं दूंगा। बताइए। हेलो सर। हेलो, चिंता होती। हेलो सर। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बच्चे आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर चिंता होती है चिंता होती है और और सबसे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, तो होता है। दोबारा बोलिए, माइक को थोड़ा पास लाइए और दोबारा बोलिए। चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। और बस इतना सर ही? डर लगता है। डर लगता है, भयभीत हो जाते हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा। और कोई किसी और स्कूल से बोलना चाहता है? कोई छात्र या छात्रा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब प्रेशर होता है तो ज्यादा तनाव के लक्षण दिखने को मिलते हैं। वो क्या लक्षण होते हैं? जैसे कि हमें कोई चीज पेपर आने वाले होते हैं तो बच्चे को होता है कि हम कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें। कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें, आपके अंदर ये एक विडंबना रहती है, ठीक है। और तो विडंबना एक तरीके का लक्षण है। और नकारात्मकता आती है, जैसे कि अगर हम पढ़ने को बैठे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तभी आता है तनाव। जब भी ज्यादा प्रेशर होता है तब नकारात्मक भावनाएं आती है आपके अंदर, ऐसी थॉट्स आती हैं जो कि पॉजिटिव थॉट्स नहीं पर नेगेटिव थॉट्स होती है। नकारात्मक विचार आते हैं, शायद हम फेल ना हो जाए, शायद ये वाला प्रश्न नहीं आएगा तो क्या होगा, या वो वाला प्रश्न आ गया तो क्या होगा। ऐसी तरीके की नकारात्मक भावनाएं आती है। थैंक यू। और कुछ? ठीक है, धन्यवाद। तो थैंक यू। तो इस तरीके के कई लक्षण होते हैं और हमारे को ये पहचान करनी है कि हम, हमारे अंदर वो कौन से लक्षण दिख रहे हैं जिससे हमारे को ये ज्ञात हो कि हमारा तनाव कहां से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सबको एक ही तरीके का लक्षण हो। लक्षण कई तरीके के होते हैं। यहाँ पे हमने 4-5 लक्षण अभी सुने हैं। घबराहट है, डरना है, विडंबना है, इस तरीके के नकारात्मक सोच हमारे अंदर जो आती है, जो कि हमारे को अभी बताया इस छात्रा ने, ये सारे लक्षण होते हैं। कई तरीके के लक्षण हैं, कुछ जो हम हैं आपको यहाँ पे और बताएंगे ताकि आप ये ज्ञात कर सको कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहला लक्षण, जो सबसे पहला आंसर भी अजबपुर से हमें मिला था, वो था कि हमारे को चिंता होती है, हमारे अंदर किसी तरीके की परेशानी हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं इस बात से कि हम क्या कर रहे हैं। भयभीत होना, डरना, ये भी बोला गया था। आप ही के तरफ से ये हमें अभी आंसर मिला है कि हम भयभीत हो जाते हैं। परीक्षा का नतीजा क्या होगा, क्या वो प्रश्न आएगा जो मैंने पढ़ा है चैप्टर, या वहां से आएगा जहां मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा। उससे एक विडंबना भी होती है। चिड़चिड़ाहट, ये भी अभी आप ही की तरफ से आया था
कि हम थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं स्वभाव से। जब हमारे अंदर एक नकारात्मक सोच होती है जो कि एक तनाव में बदल रही होती है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हम उस तरीके से काम नहीं करते जैसे कि हम स्वाभाविक रूप से कर रहे होते हैं। आप स्वाभाविक रूप से बहुत हंसमुख है, आप स्वाभाविक रूप से सबका ख्याल रखते हैं, आप स्वाभाविक रूप से सारा काम बढ़िया करते हैं। पर जिस समय तनाव आपके दिमाग में आता है, आपके मन में उत्पन्न होता है, उस समय किसी वजह से आप खिंच जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप अपने शायद टीचर, साथियों, माँ बाप को भी वैसा जवाब नहीं देते जैसा कि आप नॉर्मल रूप से देते हैं। तो ये लक्षण है, क्योंकि अगर वह कोई बच्चा इस समय, वह कोई छात्र या छात्रा ये पता करना चाहता है कि उसके अंदर जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, तो वो इन लक्षणों से जाना जा सकता है। क्रोधित या गुस्सा हो जाना, ये बहुत आम बात है, ये बहुत लोगों को होता है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग जो है ना, वो सही और गलत के बीच में पता नहीं कर पाता है, एक विडंबना सी हो जाती है, एक आपको ये ज्ञात नहीं हो पाता कि आप कर भी क्या रहे हैं। और अगर आप भयभीत है, परेशान है, तो गुस्सा होना या गुस्से से बोलना या गुस्सा प्रकट करना एक तरीके का लक्षण है जो कि बताता है कि आपके अंदर तनाव कितना बढ़ चुका है। दर्द, जी मचलना, सिर दर्द, कई लोगों को ये भी होता है, जैसे टेंशन वर्ड यूज किया। अब अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे कि टेंशन क्या है, टेंशन के क्या लक्षण है, टेंशन से क्या हो जाता है, तो वहां लिखा होगा हाँ टेंशन से सिर दर्द होता है। तो अगर आपको इन सोच से कि परीक्षाएं आ रही है, परीक्षा में हम क्या करेंगे इत्यादि इत्यादि, उससे आपको कोई इस तरीके की के लक्षण दिखते हैं, तो इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो तनाव है ही। ठीक है। नींद ना आना, आपको कठिनाई होती है, क्योंकि जब आप टेंशन में होते हैं तो एक तरीके से ये भी लक्षण है जो बताता है कि आपके अंदर कितना तनाव चल रहा है। जब आप ज्यादा तनाव में होते हैं तो नींद में कठिनाई होती है, और अगर आप सोते भी हैं तो मान लीजिए आपने 6-7 घंटे आप सोए भी, पर जब आप उठते हैं तो आप उतना फ्रेश नहीं उठते हैं। ठीक है। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जो बताते हैं कि हमारे अंदर तनाव है। मेरे साथी यहाँ पे चैट पढ़ रहे हैं जो आपके कुछ स्कूलों से आए हैं, जीएससी भैंसियारों से आए हैं, जो ये कह रहे हैं कि दोबारा पढ़ के बताएंगे। परीक्षा में नंबर कम। तो एक तो है परीक्षा में नंबर कम, जो कि पहले भी हुआ है। पेपर में क्या आएगा या क्या नहीं आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, सरल होगा या नहीं होगा। और जो बच्चे बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए तो ये भी होगा कि क्या पेपर का पैटर्न वैसा होगा जैसा पिछले 2 सालों में आया था, या पैटर्न चेंज होने वाला है। ठीक है ना। ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। हमने जो पढ़ा है क्या उसी में से कुछ आएगा या उसके बाहर से आएगा। ठीक है। क्योंकि ये कई स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा करते हैं, जिसमें कि कोई बुराई नहीं है, कि मान लीजिए 10 चैप्टर आ रहे हैं, वो 8 पढ़ते हैं क्योंकि उस 8 में उनको पता है कि पूरा आ जाएगा, पर तब भी कहीं ना कहीं दिमाग में लगा रहता है कि अगर उन बाकी 2 में से आ गया तब हम क्या करेंगे, क्या हम वो प्रश्न का हल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू जिन्होंने भी ये चैट पे लिखा है कि इस वजह से भी टेंशन या चिंता या तनाव हमारे अंदर होता है। और कुछ लक्षण जो है वो हम देखेंगे। अपने आप में रहना, चुपचाप रहना, चुप हो जाना। वैसे तो आप बातें करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, पर जब आपको तनाव होता है आपको लगता है मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, मेरे को किसी के साथ नहीं रहना है, मैं अपने आप में ही रहना चाहती हूँ, मैं चुप रहना चाहती हूँ, शांत रहना चाहती हूँ। तो ये भी एक लक्षण है बताने के कि आपके अंदर तनाव चल रहा है। खाने पीने की आदतों में परिवर्तन हो जाए, आप कम खाना खाते हैं, आप मील को स्किप कर देते हैं, यानी कि कोई एक आपको खाने का मन ही नहीं करता, आप कहते हो नहीं मेरे को तो डिनर नहीं करना, हम सोने जा रहे हैं। बाकी क्या होता है ना, हम जब छात्र छात्राएं होते हैं, हम जब बच्चे होते हैं, या मेरे लेवल पे भी, मेरी एज पे भी, हम कई बार घर में ये बहाना मार देते कि नहीं मैं ना पढ़ाई कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ या मैं अपना दूसरा काम कर रहा हूँ, मेरा ना खाने का मन नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप माँ रख दो और सोने चले जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। पर आप खाते नहीं। और वो क्या रहा होता है, उस समय आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक भावनाएं होती है जिसकी वजह से आपका
जो बॉडी सिस्टम है वो ये एक तरीके से आपको बोल रहा होता है कि हमें नहीं खाना, ठीक है। नाखून चबाना, ये कई बच्चे करते होंगे, कुछ ही तो आदत होती है, वो वैसे भी करते हैं नॉर्मल तरीके से, पर अगर आप नहीं करते और आपने ऐसा करना शुरू कर दिया है तो आपको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ नकारात्मक सोच चल रही है, जिसकी वजह से ये एक तरीके का बॉडी सिम्टम है कि आप अपनी सोच को, नकारात्मक सोच को बाहर निकाल रहे हैं और नाखून चबाना आप शुरू कर देते हैं और हिलते डुलते रहना। कई लोग अपनी लेग्स को बहुत हिलाते हैं, कई लोग अपने हाथों को हिलाते हैं, कई लोग बैठते कम है, चलते ज्यादा है। तो इस तरीके के जो लक्षण है ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार आपको ये पता ही नहीं होता कि आपके अंदर चल क्या रहा है। आपका जो एक नॉर्मल तरीके का स्वभाव है और आपका वो स्वभाव जब भी बदल रहा है तब आपको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि आपके अंदर कुछ तो चेंज हुआ है, और अगर वो चेंज नकारात्मक भावनाओं को लेकर, तब आपको वहीं पे पता करना है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो इतना बढ़ जाए कि आप उसका समाधान या हल ठीक टाइम पे ठीक समय में ना ढूंढ पाए। और एक बार आपको पता चल गया कि आपके अंदर ये वाली नकारात्मक कुछ भावनाएं उत्पन्न हो रही है जो कि आगे जाके बड़े तनाव में बदल सकती है, तब आपको थोड़ा सा धैर्य करके इसके बारे में पता करना। वो आप कैसे करेंगे वो सब हम इस वर्कशॉप में, इन 2 सत्रों में हम आपको बताएंगे। तो पहला चरण तो यही था, ये पता करना कि तनाव क्या है, परीक्षा को लेकर तनाव जो हो रहा है हमारे अंदर, ऐसी क्या विचार आ रहे हैं, कौन सी नकारात्मक भावनाएं आ रही है और किस तरीके के लक्षण से हम उन भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। कई बार आपको ये अपने अंदर जब नहीं पता चल रहा होता तो आपके आसपास के लोग आपको इसका ज्ञात कराते हैं। आपकी दोस्त आके आपको बोलेगी तुम आज इतना चिड़चिड़ा क्यों रही हो, क्या हो गया पिछले 1 हफ्ते में कि तुमने बातें करनी बंद कर दी है। आपके माँ बाप बोलेंगे क्यों तुम खाना कम खा रहे हो। तो उस समय आपको ये पता करना है कि हाँ कुछ तो कहीं पे गड़बड़ है, ठीक है। तो ये लक्षण का अनुमान होना अपने अंदर, सेल्फ अवेयरनेस जिसको कहते हैं, अपने बारे में ज्ञात होना आवश्यक है। और आवश्यक इसलिए है क्योंकि तभी आप इसका कोई उत्तर ढूंढ पाएंगे जो कि आपके लिए और हर इंसान के लिए, हर छात्र छात्रा के लिए इस समय वो समाधान जरूरी नहीं है कि वो सेम, वो अलग अलग हो सकता है। और वो हम आगे कल के सेशन में आपके साथ करेंगे, जहां पे आप खुद का आंसर अपने लिए कि तनाव को आप दूर कैसे करेंगे वो आप ढूंढ पाएंगे। हम अपने व्यवहार या आदतों में परिवर्तन को देखकर तनाव या परेशानी का अनुमान लगा सकते हैं। तो यही मैंने अभी बताया, ये इसका एक समरी है कि जब हम अपने अंदर कोई चेंज देखते हैं तो उससे हमारे को ये पता चलता है कि हमारे अंदर कहीं ना कुछ चेंज हुआ है। और अगर वो चेंज नकारात्मक विचारों या नकारात्मक भावनाओं से हुआ है तो हमारे को वहीं पे रुक जाना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। हर व्यक्ति तनाव अनुभव करता है, तो ये हमने पिछली बार भी बोला था और ये बात काफी जरूरी हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तनाव जो है ना वो एक बड़ी नॉर्मल चीज है। जैसे कि विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले तनाव या चिंता होती है, आप में से कुछ को हो रही होगी या कईयों को हो रही होगी, वो एक बहुत स्वाभाविक चीज है, ठीक है। शिक्षक समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने को लेकर तनाव महसूस करता है। यहाँ पे जो अध्यापक है, और आप भी अगर अध्यापकों से बात करें तो वो ये बोलेंगे कि नहीं, आप क्या सोचते हैं बच्चों, क्या हमें तनाव नहीं होता? हमें भी तो तनाव होता है। मेरे को कोर्स पूरा करना है, मेरे को पेपर्स चेक करने हैं, मेरे को परीक्षा पत्र बनाना है, तो इसकी वजह से भी उनको तनाव होता है। ये आपके आसपास के लोग ही हैं। आपके माता पिता को भी तनाव हो सकता है, पूरा हो कई बातों से, जैसे कि हमारे ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो मेरे को पूरी करनी है इत्यादि। मेरे को तनाव हो सकता है कि मैं इस समय 1000 स्कूलों के साथ जुड़ा हुआ हूं और मेरे को ये सत्र बहुत अच्छी तरह करना है ताकि आप सबको कुछ अच्छी सीख मिल सके। तो तनाव कहने का मतलब ये है, एक ऐसी प्रतिक्रिया है, एक इस तरीके का भाव है, एक इस तरीके का इमोशन है जो कि बाकी सब इमोशन के बराबर ही हमारे अंदर होता है।
हंसना, खेलना, कूदना, वैसे ही तनाव। ठीक है, बहुत एक स्वाभाविक चीज है। तो ये मत कभी डरिएगा या ये मत कभी कहिएगा अरे मेरे को तनाव क्यों हो गया, मेरे साथ वाले को तो नहीं हुआ, पर ये आपको कैसे मालूम? क्योंकि आपको जिस वजह से तनाव हो रहा है, जिस रीजन से तनाव हो रहा है, हो सकता है उसको उस रीजन से नहीं पर किसी और रीजन से तनाव हो रहा है। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको आप नजरअंदाज कर दीजिए। हम इसको नजरअंदाज करने के लिए ये नहीं बता रहे कि भाई तनाव सबको होता है तो चलो मेरे को भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो कम नंबर आ जाएंगे तो चलेगा, मेरे को तो तनाव था, बाकियों को भी था। हम इस वजह से ही आपको नहीं बता रहे, हम सिर्फ इस वजह से बता रहे हैं कि कभी भी आपकी ये सोच उस तरफ नहीं जानी चाहिए कि ओह ये मेरे को क्यों हो गया, ये तो किसी और को होना चाहिए था और अब मेरे को हो गया है तो हम क्या करें। तो ये वाली सोच मत रखिएगा। क्या करें वो हम वैसे भी आपको आज और कल के सत्र में याद करा देंगे और आप खुद का समाधान, खुद के लिए आंसर आप निकाल पाएंगे। तो अभी तक जो हमने सीखा उसको मैं एक रिकैप कर रहा हूं आगे बढ़ने से पहले। तनाव एक संकेत है कि कोई चीज हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। परीक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा को उत्तीर्ण करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे अंदर कुछ चीजें चेंज हो जाती है, कुछ चीजें बदल जाती है। तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये हमारी कई तरीके की भावनाओं से दिखाया जाता है, जो कि हमने अभी बताया। नाखून चबाना, कांपना, ना सो पाना, ना खा पाना, ये सब लक्षण है और ये सिर्फ दिमाग में नहीं हो रहे होते हैं, ये फिजिकली भी बाहर प्रकट होते हैं। हम कई तरह की भावनाएं अनुभव करते हैं। नॉर्मल हंसना, खेलना, कूदना, उदास होना, वैसे ही तनाव। ठीक है, ये कई भावनाएं हैं, उसमें से एक भावना जो हमारे अंदर है वो तनाव की होती है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भावनाएं होती है। हमारी जो सिचुएशंस है, जो परिस्थितियां हैं, वो जब भी चेंज होती रहती है उसमें हमारे भावनाएं भी चेंज होती रहती है। कुछ खुशी की परिस्थिति होती है तो कुछ परिस्थिति होती है जहां खुश हम नहीं हो सकते, तो उसी हिसाब से हमारी भावना चेंज होती रहती है। हमारी भावनाएं सकारात्मक दोनों हो सकती है। हमारी जो भावनाएं हैं, और अभी एक बच्ची बोल रही थी नकारात्मक भावनाएं, और हमने भी ये शब्द इस्तेमाल किया है कि कई भावनाएं होती हैं जो आपको नकारात्मकता की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, और कुछ भावनाएं हैं जो कि सकारात्मक होती है, जैसे कि हंसना, खुश रहना, ये सकारात्मक है। पर एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, ये वाली जो है ये थोड़ी नकारात्मक है। पर हमारी भावनाएं दोनों तरीके की हो सकती है। ऐसा आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ एक तरीके की भावना है, ये सिर्फ सकारात्मक है या ये सिर्फ नकारात्मक। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति जो है सिर्फ सकारात्मक या नकारात्मक है, पर वो आपने उस व्यक्ति को सिर्फ उस परिस्थिति में झेला है या महसूस किया है जिसमें कि वो सकारात्मक या नकारात्मक। पर अगर वही व्यक्ति किसी ऐसी परिस्थिति में आ जाए जहां पे उसका विपरीत हो रहा हो तो उनकी भावना भी चेंज हो जाए। तो भावनाएं बहुत नेचुरल है। हम जैसा महसूस करते हैं उसका प्रभाव हमारे सोचने और काम करने के ढंग पर पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम जैसा महसूस करते हैं वही प्रभाव हमारे मन और हमारा काम करने के ढंग पर हावी हो जाता है। अगर हम हर चीज को एक स्वाभाविक रूप से चुनौती की तरह ही देखते रहेंगे कि ये तो बड़ी विडंबना होगी हमारी जिंदगी में, हम नकारात्मक ही रहेंगे, तो हमारी जो भी एक्शंस है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव तो नहीं होगा, ये गारंटी है। पर अगर हम उसी चीज को एक लाइट वे से सोचे कि हाँ इसको हम करेंगे, ऐसा करेंगे तो ये होगा, ये हमारा आउटकम हो सकता है, और हम उसके ऊपर पूरा लगे रहेंगे, तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो एक अलग तरीके से होगा, वो एक और पॉजिटिव वे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे सोचने और हमारे कार्य के ढंग पर बिल्कुल दिखाई देता है। तो अगर कोई भी चीज आप कर रहे हो और उसका आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी सोच थोड़ी सी नकारात्मकता की तरफ जा रही है, तो आप वहीं पे रुक सकते हैं और उसको
आप चेंज करके सकारात्मक की तरफ मोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं। हमने थोड़ा सा लक्षण, तनाव, इन सब की बातें की है। तो आप एक वीडियो देखिए। 1 मिनट का ही वीडियो है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आप बिल्कुल जब वीडियो देख रहे हैं पहले तो अच्छी तरह देख लीजिए और उसके बाद जल्दी जल्दी माइक्स हैंड रेज करके आप ले लीजिए ताकि इसके बारे में हम बात कर सके। ठीक है, तो वीडियो देखिए आप। Say, ball. Lovers say that in France, romance. It means that it's so good. Oh, say, ball. So I say it to you, like the French people do. Because it's so good, but every word, every sigh, every kiss, dear. ये वीडियो देखा, क्या लगा ये वीडियो देख के? और ये नहीं कह रहे कि अच्छा लगा, खुशी आई, स्माइल आई, मजा आया। ये वीडियो से आपको क्या पता चल रहा है, एक वीडियो आपको क्या बता रहा है या क्या सिखा रहा है? जल्दी जल्दी माइक लीजिए। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है आज के लिए, तो मैं चाहता हूं कि हम ये जल्दी जल्दी डिस्कस करके आगे बढ़ सकें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर हमें इस वीडियो से पता चला कि वो बंदर किसी चीज की तलाश कर रहा था। ठीक है, और ऐसी कोई फीलिंग आई कि मतलब कि दोनों कुछ चीज खोज रहे थे। ठीक है, और कुछ और लगा आपको? क्या वो खोज पाए? मेरे ख्याल से तो नहीं। आपके ख्याल से नहीं? ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? थैंक यू, धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहता है इस वीडियो के बारे में? अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो में आपने देखा कि बंदर है, वो हर तरफ छलांग मार रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। कोई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है, कुछ लेने की कोशिश कर रहा है, और आखिर में वो जो भी कर रहे होते हैं वो एकदम खिड़की से बाहर भाग जाते हैं। उनके ऊपर सामान गिर जाता है, आटा वाटा जो भी है किचन में, वो सारा उनके ऊपर गिर जाता है। तो क्या उनको बाद में कुछ प्राप्त होता है? क्या उनको बाद में कुछ मिलता है? नहीं मिलता। हर मनुष्य का दिमाग एक तरीके से बंदर की तरह है। ये कहने के लिए मैं किसी से क्षमा नहीं मांगना चाहूंगा, क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रूवन थ्योरी, फिलॉसफी, जो मर्जी कह लीजिए है। आवर माइंड इज लाइक अ मंकी माइंडेडनेस इसे कहते हैं। हमारा दिमाग हर समय एक बंदर की तरह इधर से उधर उछल कूद करता रहता है। ठीक है, आपको बहुत आराम से ये इस समय ज्ञात हो जाएगा अगर मैं कहूं कि आप आंखें मूंदिए और सोचें कि आपके दिमाग में कितनी तरीके की बातें चल रही हैं। तो ये चांसेस है कि सिर्फ एक बात तो नहीं चल रही होगी, 4, 5, 6, 8, 10, 15 कई बातें चल रही होंगी। क्या आप ये एक्सरसाइज करने को तैयार है मेरे साथ कि इस समय अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सोचिए कि कितने विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में। बैठे तो है आप कक्षा में, सुन तो रहे हैं आप मेरे को, पर दिमाग में चल रहा है कि अभी हमारे को शाम तक ये 5 चैप्टर्स और पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, या घर जाके मेरे को खाने में आज माँ क्या देगी, या मेरे को आज बच्चों के साथ बाहर क्रिकेट भी खेलने जाना है, या मार्केट से कोई काम करना है, या किसी दोस्त से मेरी के साथ मेरे को बर्थडे पे जाना है। कई बातें उभर रही होंगी, सिर्फ एक बात नहीं चल रही होगी। क्यों ना ये हम कर ही ले अभ्यास। ठीक है, आंखें बंद करो 1 मिनट के लिए।
सोचो आपके अंदर कितने विचार आ रहे हैं और फिर अपने कॉपी में उन विचारों को लिखें। इस एक्सरसाइज के बाद 5 मिनट में ही हम फिर ये वाला आज का सत्र बंद कर देंगे और फिर कल का सत्र शुरू करेंगे, क्योंकि 11:30 हमारी दूसरे बच्चों के साथ आप ही के स्कूल के दूसरे छात्र छात्राओं के साथ भी सेशन है। तो आज हम इसके बाद बंद करेंगे, पर बंद करने से पहले कृपया 1 मिनट के लिए आंखें मूंद के आंखें बंद करके सोचिए कि आपके अंदर कितनी सोच चल रही है और उनके बारे में लिखिए कि वो क्या सोच है। बहुत मुश्किल नहीं है ये, और अगर अब समय की कमी के कारण या आपके पास अगर पेपर पेंसिल नहीं है इस समय, तो आप सिर्फ ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा मेरे अंदर इतनी भावनाएं या इतने विचार चल रहे हैं, 4, 5, 8, 10। कोई ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ एक विचार चल रहा है? हाथ खड़ा, स्क्रीन के ऊपर ही हाथ बस खड़ा कर दीजिए, मेरे को पता चल जाएगा। मैं काफी बच्चों को देख पा रहा हूं। नहीं ना? 2 से 5 के बीच में जिनके मन में विचार चल रहे हैं, बैठे बैठे हाथ खड़ा कर दीजिए, मेरे को यहां से दिख रहा है। 2 से 5 विचार किसके मन में चल रहे हैं? और शर्माने की बात नहीं है। ये नहीं कहो कि अरे मेरे टीचर खड़े हैं, मेरे प्रिंसिपल बैठे हैं, मेरे बाकी जो दोस्त हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसमें कुछ शर्माना नहीं है। इस समय मेरे अंदर भी 4-5 भावनाएं विचार चल रहे हैं। मैं बोल आपसे रहा हूं, मेरी नजर टाइम पे टिकी है और मेरे को अगला सेशन भी लेना है, तो कम से कम 3 विचार तो मेरे अंदर चल ही रहे हैं। तो आपके अंदर ज्यादा विचार है? हाँ, 5 से ज्यादा विचार? सडनली बहुत बच्चों के हाथ खड़े हो गए। देखा, यही होता है। ये एक्सरसाइज मैंने क्यों कराई? मैंने मंकी माइंडेडनेस के बारे में, या हमारा दिमाग एक बंदर की तरह उछलता कूदता रहता है, ये क्यों बताया? क्योंकि ये अगेन एक तरीके का बहुत स्वाभाविक हमारा नेचर है ह्यूमन बीइंग्स का, मनुष्य का। हम जो है हमारे दिमाग को कभी शांत नहीं रख सकते। हम जो है वो, हमारा दिमाग हमेशा कई चीजों पे चलता है। भाई दिमाग का काम ही ये है ना, सोचना। दिमाग का काम ही है विचार उत्पन्न करना, तो वो क्यों ना करे? वो तो करेगा ही। पर उससे होता क्या है कि जब बहुत सारे विचार हमारे अंदर होते हैं तो उतने ही तरीके की विडंबनाएं भी उत्पन्न होती है कि ये होगा कैसे, करेंगे कैसे, इसके लिए हमें करना क्या है, पार्टी के लिए तैयार भी होना है, पढ़ाई के लिए हमारे को बैठना भी है, समय हमें कहां से मिलेगा, समय का अभाव है। तो ये सब बातों से हमारा जो दिमाग है ना वो एक क्लटर में चला जाता है, यानी कि वो एक तरीके का उसमें बहुत सारा गंद आ जाता है, क्लटर हो जाता है। क्लटर मतलब जैसे आपका सब सामान इधर उधर फैला रहता है ना, वो जिसमें कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, वो अव्यवस्थित हो जाता है हमारा दिमाग। तो आज हम यहाँ पे सत्र को रोकेंगे। आपने ये एक्सरसाइज की या नहीं की, कई बच्चों को मैं नहीं देख पा रहा हूं, पर मेरी ये आपसे अपेक्षा है, रिक्वेस्ट है कि आप ये कभी भी दिन में बैठ के, कल के सेशन से पहले, किसी भी समय, दिन के, रात के, शाम के, कल सुबह के सत्र शुरू होने से पहले ये बैठ के देखें कि 2 मिनट अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपके अंदर कितने तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं। लिखिए उनको, और उनको ये देखिए कि कितने उसमें से सकारात्मक थे और कितने उसमें से ऐसे थे जिसकी वजह से आपके अंदर कोई नकारात्मकता की भावना उत्पन्न हुई हो। इससे पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना विचलित रहता है। अब उसको हम कम कैसे करेंगे, उस नकारात्मक सोच को सकारात्मक में कैसे बदलेंगे, तनाव से हम मुक्त कैसे होंगे, परीक्षाओं पे कैसे ध्यान देंगे ताकि हमारे पास वो परिणाम आ सके जो हम अपेक्षा कर रहे हैं अपने आप से, इसके बारे में हम कल चर्चा करें। तो आज का सत्र मैं यही खत्म करता हूं, पर हाँ, अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना है
किसी के पास कोई प्रश्न है या किसी को कोई भी टिप्पणी देनी है तो वो इस समय दे सकता है। नहीं तो हम कल सुबह 9:30 बजे 9:30 बजे सेशन शुरू करेंगे और कल के सेशन में बाकी सब आंसर्स को और आपकी जितनी भी क्वेश्चंस है उनको हम जरूर एड्रेस करेंगे। मैं वेट कर रहा हूं, अगर कोई भी पूछना चाहता है या कोई भी कुछ कहना चाहता है आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, बोलिए। हम अपने पेपरों के टाइम पे तनाव नियंत्रण कैसे करें? हम अपने परीक्षाओं में पेपरों के समय तनाव नियंत्रण कैसे करें, तो इसका जवाब कल सत्र होने के एंड तक आपको जरूर मिल जाएगा कि आप वो क्या कर सकते हैं कि आपको तनाव ना रहे। कुछ बातें आपको आज सुबह बेंडोनी जी ने भी बताई थी कि आप अपने पेपर को बस एक पेपर की तरह ही देखिए, उसको उतनी ही अहमियत दीजिए कि जितनी उसको चाहिए। कम मत दीजिए पर ज्यादा भी मत दीजिए। आपको ये करना है कि आप पेपर को एक तरीके का माप देखिए जो सिर्फ उतना बताता है जितना आपने पढ़ा है या जितना आपको पढ़ाया गया है और जितनी आपने तैयारी की। वो आप क्या है उसका रिजल्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने ये सोच अपने अंदर बना ली तो कई तरह का तनाव अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी और आंसर्स अगर मैं अभी दे दूंगा ना तो फिर कल का सत्र लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप कृपया करके कल के सत्र में जरूर आइएगा, बैठिएगा, और अगर कल के सत्र के एंड तक भी आपको इसका जवाब पूरा नहीं मिलता तो आप दोबारा हैंड रेस करके मुझसे पूछना और मैं उसका और उत्तर आपको दे दूंगा। क्या ये चलेगा? ठीक है, धन्यवाद। तो बस कल तक के इंतजार कर लीजिए, मैं और इसके बारे में हम कल चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।